निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग करते हैं और निजी क्षेत्रों में आरक्षण देना होगा, क्या कहेंगे आप? डर से तो थर पाकिस्तान कहाँ पर है, इनसे क्या? मोदी जी के डर से तो पाकिस्तान का क्या हालत है ये आपने देखा, और मोदी जी के डर से आपने देखा होगा कि जब रसिया पे हमला हो रहा था, रसिया और यूक्रेन में जब वार हो रहा था, तो हिंदुस्तानी झंडे का क्या वजूद है कि कई पाकिस्तानी भी उसको लिपट कर उससे उन्होंने अपनी जान को बचाया है। इसलिए मोदी जी की बात वो छोड़ दें कि क्या थर थर कर रहे हैं, बोलने की बात है, बचकानी बात है, कुछ भी कर। निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, ये तो सरकार का विषय है, सरकार इस पर अपना फैसला लेगी। हरनौत की जनता निशांत कुमार की मांग कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टी के लिए तैयार है? निशांत कुमार आएंगे? बिल्कुल, काबिलियत अगर उनमें है और जनता की मांग है तो जनता ही तैयार करती है लीडरशिप आप अपने आप से चाह के भी थोड़ी लीडर हो सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी का कल पटना आगमन होता है। इसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो जाती है। राहुल गांधी का ऐसा बयान जो काफ़ी सुर्खियों में है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से सदन में मैंने जातीय जनगणना का मामला उठाया और आप लोगों का सहयोग मिला, दबाव सरकार पे बनी और मोदी जी डर कर जातीय जनगणना कराने लगे, उसी तरीके से निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग करते हैं ताकि अति पिछड़ा SC/ST समाज से ताल्लुक़ रखने वाले युवाओं को नौकरी मिल सके और उनका भविष्य जो है सुनहरा बन सके। सुनिए, राहुल गांधी ने जब कहा तो उसके जवाब में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह। अरे राहुल जी की बात खत्म कीजिए ना, राहुल जी का कोई महत्व ही नहीं है यहाँ बिहार में। राहुल जी आ रहे हैं, अब इतना सवाल कीजिएगा तो जो नहीं हो जानता वो चिढ़ने लगेगा। बिहार में कोई राहुल गांधी को नहीं पहचानता तो है, लेकिन उनको उतना महत्व कौन दे रहा है यहाँ पे? पूरे हिंदुस्तान में कहाँ मिला है? वो भी अब बिहार में खोजेंगे तो बिहार में संभव नहीं। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पे लिखा, रिटायर भ्रष्टाचारी अधिकारी एवं टायर्ड मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक परंपराओं का धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। लोकसभा में देश के नेता राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद के कार्यक्रम को अनुमति अगर नहीं दिए तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। देखिए, पहले किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए अनुमति ली जाती है, और अनुमति के बिना अगर कहीं आप जाते हैं तो निश्चित है कि आप पे FIR होगा, चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति हों। और ऐसे लोगों को तो ये समझना चाहिए कि उनकी अनुमति कहाँ की थी और वो जा कहाँ रहे थे। जब उनको इतनी ही समझ नहीं है तो फिर किस बात के इतने बड़े नेता हो। तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आ रहे कि जब भी वो कहीं जाते तो सबसे ज़्यादा विकास उन्होंने अपने ही गृह जिला को किए हैं, क्योंकि वोट बैंक उनको वहाँ से उठाना है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा वहाँ जाते हैं। ये देखने का नज़रिया है। पूरे बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, 4.5 से 5 घंटे में आप कहीं से भी पटना हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं। ये सबसे पहले विकास का मानक। इसको आप मान लीजिए कि सड़कों की स्थिति हमारी इतनी अच्छी हो गई है और हम लोग का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना बढ़िया हो चुका है कि उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको याद करना ही है तो अपने पिताजी और माताजी के कार्यकाल को याद करें, उस समय उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ था, ये भी देखने वाली बात है। और ये तो कोई भी, हम हों, आप हों, कोई भी अगर कभी राजनीति में या किसी भी जगह अगर शक्ति में आते हों तो स्वाभाविक अपने गांव, घर, इलाके को डेवलप करते ही हैं। आप लोगों ने कितना डेवलप किया ये देखना होगा। गोपालगंज जिले से आते हैं, गोपालगंज कितना डेवलप हो पाया? छपरा से चुनाव लड़ते थे, छपरा कितना डेवलप हो पाया? उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? और वहाँ भी जो विकास के कार्य हुए हैं वो भी हमारे नेता नीतीश जी की ही देन है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने जातीय जनगणना को लेकर के दबाव बनाया और मोदी जी डर कर जातीय जनगणना कर रहे हैं। निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग करते हैं और निजी क्षेत्रों में आरक्षण देना होगा, क्या कहेंगे आप? डर से तो थर पाकिस्तान कहाँ पर है, इनसे क्या? मोदी जी के डर से तो पाकिस्तान का क्या हालत है ये आपने देखा, और मोदी जी के डर से आपने देखा होगा कि जब रसिया पे हमला हो रहा था, रसिया और यूक्रेन में जब वार हो रहा था, तो हिंदुस्तानी झंडे का क्या वजूद है कि कई पाकिस्तानी भी उसको लिपट कर उससे उन्होंने अपनी जान को बचाया है। इसलिए मोदी जी की बात वो छोड़ दें कि क्या थर थर कर रहे हैं, बोलने की बात है, बचकानी बात है, कुछ भी कर। निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, ये तो सरकार का विषय है, सरकार इस पर अपना फैसला लेगी। हरनौत की जनता निशांत कुमार की मांग कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टी के लिए तैयार है? निशांत कुमार आएंगे? बिल्कुल, काबिलियत अगर उनमें है और जनता की मांग है तो जनता ही तैयार करती है लीडरशिप आप अपने आप से चाह के भी थोड़ी लीडर हो सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह की घटना हुई है बीती रात्रि, व्यक्ति की हत्या पटना में, उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हत्या को आप
अचानक नहीं रोक सकते। किस वजह से ये हत्या हुआ, प्रेम प्रसंग था या क्या था, इसको आप नहीं कर सकते। हाँ, क्राइम अगर कहीं हो रहा है, कोई क्रिमिनल का नाम अगर आपको लगता हो, पर्टिकुलर नाम की कोई क्रिमिनल यहाँ पे जिसका नाम चल रहा हो, फलाना दादा हो या कोई गुंडा हो, उस तरह से उसका नाम अगर आप बताएं, इसी इलाके में अगर उस तरह का नाम चल रहा हो, तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे जंगल राज है। लेकिन वैसा एक भी उदाहरण आप नहीं दे पाएंगे। सर, महागठबंधन कह रहा है कि हम लोग का जो फार्मूला है सीट शेयरिंग का, वो सब कुछ सही है। एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। लगातार मांझी जी 40 सीट की बात करते हैं, चिराग पासवान ज़्यादा सीटों की बात करते हैं, तो आप लोग का फार्मूला ठीक ठाक है। अब उनके बात का, हर बात का जवाब हम लोग देते रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, आप अपना सवाल है, अगर आपके पास कुछ पत्रकार महोदय, आप अपना सवाल पूछिए, वो क्या बोलते हैं, उनके बतवा सीट का जो फार्मूला है एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा है, खूब बढ़िया, हम लोग एकदम खूब बढ़िया। और 225 सीट पे जीत के आ रहे हैं, यो बता देते हैं। और कुछ पूछिएगा, जाइए बोलिएगा कि हम लोग बोल रहे हैं 225 सीट पे जीतेंगे, जाइए उनसे कहिए। आप ही पूछ लीजिए ना, आपको कान में कहा जाता है। तो आपने सुना सुमित कुमार सिंह को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी किसी से डरते नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है पाकिस्तान देखा, और अगर बात आता है मोदी के नेतृत्व का, तो जब यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हो रहा था, तो किस तरीके से लोग अपनी जान बचाने के लिए तिरंगे झंडे का सहारा लोग लेकर जान बचा रहे थे। तो मोदी किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये राहुल गांधी का बचकाना बयान है। इस तरीके के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।